जय श्री कृष्ण। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखना है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यार है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसीलिए अगर आप कोई कम करना चाहते हैं तो अभी से आलसी त्याग दीजिए। अपने कम को कभी कल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय के महत्व को ना समझ कर आता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचा। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुने कहा कि है प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या प्राप्त था। द्रोणाचार्य ने भी मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि है कर जरा ध्यान से सुनो, मेरा जन्म हुआ तब मैं जन्म से ही कारागार में हुआ, और मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जी रात मेरा जन्म हुआ, उसे रात मुझे मेरी माँ आपसे अलग होना पड़ा, जहाँ पहुँच मुझे हर वो एक कम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। एक गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझमें पर प्राण घटक हमले किया गए, मुझे करने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सी थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजर है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उसे अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं, आपके पास कितना ज्ञान है, जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं। ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबें से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती इससे होती है जो मेहनत से कम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजना में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती है, जरूर की होती है। जरूर खत्म बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुना पड़ेगा उड़ने में बुराई नहीं है। आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में कम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने माँ के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकलता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठा जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटाने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों वह मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है,
उसके द्वारा पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आप है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब है यह जमाने के लोग खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलने हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पाली जब वक्त के समंदर में कई सिकंदर डब गए। इन 5 जगह पर हमेशा चुप रहे। पहले, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चातापन करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोच समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है, तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढ लिए जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सर झगड़ा ख्वाहिशें का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें।